टीएमसी नेता हैं, अब वो धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। मिदनापुर में ये रैली होने वाली है, लेकिन उससे पहले सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मिदनापुर में ये एक किसान परिवार के वो मेहमान भी बनेंगे। अमित शाह झुनू सिंह नाम के किसान के यहाँ पर भोजन करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले जी मीडिया की टीम पश्चिमी मिदनापुर में झुनू सिंह के घर पर पहुंची। आइए वहीं से आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली बीत चुकी है और होली अभी दूर है। घर में कोई शादी भी नहीं है, फिर भी झुनू सिंह के इस घर को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। दीवारों पर रंगोली बनी हुई है और दरवाजे पर बांग्ला में स्वागतम लिखा हुआ है। ये तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए, जहां वो पश्चिम मिदनापुर में धान की खेती करने वाले झुनू सिंह के घर भोजन करेंगे और पूरा परिवार या यूं कहें कि पूरा गांव इसी तैयारी में लगा हुआ है। अब हम आपको घर दिखाते हैं। इसी घर पर जो है अमित शाह आएंगे, भोजन करेंगे और आपको बताते हैं कि झुनू सिंह जो है, क्योंकि वो धान की खेती करते हैं, तो उनके घर में दोनों तरफ अगर आप देखें तो आपको धान दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो आएंगे और आपको बताते हैं ये झुनू सिंह का घर है। आखिरी चरण का जो है यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रहा है। पूरी तरीके से साफ सुथरा किया गया है घर। और अगर हम बाहर दिखाएं तो ये पेंटिंग की गई है। बांग्ला भाषा में जो है स्वागतम लिखा गया है, जिसका मतलब है वेलकम। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अमित शाह यहीं पर बैठकर भोजन करेंगे। झुनू सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना से एक घर भी मिला है, जो उनके पुराने घर के ठीक बगल में है। अमित शाह जब यहाँ भोजन करने आएंगे तो किचन का सारा काम इसी घर में होगा। इसकी भी साफ सफाई कर दी गई है। आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार खाना कहाँ बनेगा। ये जो परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है एक घर मिला है, वो यहाँ पर है और इसी घर पर जो है यहाँ पर उनका खाना बनेगा। ये जो बाईं तरफ में जो रूम है, यहाँ पर खाना पकाया जाएगा। पूरी तरीके से ये वेजिटेरियन मील होगा। और घर की जो महिलाएं हैं, झुनू सिंह की बीवी, उनके बेटे की जो है बहू और घर की अन्य जो महिलाएं हैं, वो सारे लोग मिलकर यहाँ पर खाना बनाएंगे। खाना तैयार करने की जिम्मेदारी परिवार की महिलाओं को दी गई है, जबकि परोसने का काम पुरुषों का होगा। अमित शाह के लिए खाना बनाने की बात से महिलाएं बेहद खुश हैं। उन्होंने खाने का पूरा मेन्यू तैयार कर रखा है, जिसमें मुख्य रूप से भात यानी चावल, दाल, रोटी, सुख्तो, कोपीर, काशा, 4 तरह की भिंडी का भाजा, करेला होगा। ही नहीं, दही, पापड़, मिष्टी, चटनी और रसगुल्ला भी परोसा जाएगा। तो आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो कि मिदनापुर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमने आपको वहां का कार्यक्रम बताया, वहां पर सिद्धेश्वरी काली मंदिर है, 538 साल पुराना मंदिर। वहां पर पूजा अर्चना और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें टीएमसी के बड़े नेता, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, बीजेपी में शामिल होंगे। और इसी वजह से जो ये 2 दिन का दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण। और वैसे भी टारगेट सेट कर चुके हैं अमित शाह 200 प्लस का पश्चिम बंगाल में। और लगातार जिस तरह से तेजी से ग्राफ बढ़ भी रहा है बीजेपी का, 40% वोट शेयर जो कि पिछले चुनावों में देखने को मिला। सीटें जो हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई बीजेपी पार्टी। और लगातार मुख्य रणनीतिकार के तौर पर नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में इस वक्त झोंक दी है। जेपी नड्डा कुछ दिन पहले बंगाल के दौरे पर गए और वहां कैसे उनके काफिले पर पथराव हुआ। उसके बाद जो सियासी तनातनी का दौर हमने देखा ममता सरकार और केंद्र के बीच, और अब गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा ऐसे हालात में जब हम बीजेपी में टीएमसी में बगावत का दौर देख रहे हैं। लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है टीएमसी में। एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता टीएमसी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले, और ये दोहरी चुनौती टीएमसी के सामने कि किस तरह से अपने कुनबे को
बनाकर रखें, जो टीएमसी नेता लगातार छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पार्टी में बनाकर रखा जाए। और वहीं बीजेपी का लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ पश्चिम बंगाल में, और जो मुख्य रणनीति रही है इसमें वो गृह मंत्री अमित शाह की रही संजय छोड़ दो सर। भाई, ओ भाई, थोड़ा आप शांति रखो प्लीज। अरे यार, थोड़ा शांति रखो। आज के मेरे बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता, और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे, और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया, और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर में आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है, और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ, और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ।
खुदीराम बोस की शहादत को याद करते हुए आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे खुदीराम बोस, फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा था और आज के युवा को भी वो प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदर्श रहे हैं बंगाल की धरती के, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, जिनके विचारों को आत्मसात करने की कोशिश कर रही है पार्टी, ये भी संदेश देने की कोशिश, और खुदीराम बोस जो कि क्रांतिकारी रहे, उनसे भी प्रेरणा लें देश के युवा, ये संदेश देते हुए गृह मंत्री अमित शाह। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.